हेलो दोस्तों। आज दोस्तों अपन राजस्थान जीके के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। और ये प्रश्न दोस्तों जो मैं आपसे कराऊंगा ये सारे के सारे वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अपन क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। अपना पहला क्वेश्चन दोस्तों ये है कि राज्य में सर्वाधिक संख्या में आखेट निषेध क्षेत्र है, यानी कौन से जिले में अपने आखेट निषेध क्षेत्र हैं वो सबसे ज़्यादा हैं, सर्वाधिक मात्रा में है। जोधपुर में है, बीकानेर में, अजमेर में या जैसलमेर में। चार ऑप्शन दोस्तों आपके पास है। तो इसका दोस्तों करेक्ट आंसर क्या होगा? तो जोधपुर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जोधपुर को दोस्तों और किस नाम से जानते हैं? इसको मारवाड़ के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, मारवाड़ के नाम से भी अपने जोधपुर को जानते हैं। और सेकंड दोस्तों, जोधपुर को अपन क्या बोलते हैं? तो मरुस्थल का प्रवेश द्वार भी बोलते हैं। मरुस्थल का प्रवेश द्वार। तो ये भी दोस्तों आपको ध्यान रखना है, मरुस्थल का प्रवेश द्वार किसको बोलते हैं? तो मरुस्थल का प्रवेश द्वार अपन बोलते हैं जोधपुर को। तो अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, देखिए दोस्तों, अगर आपसे पूछे वन अधिनियम है वो कौन सी रियासत में बना था? तो दोस्तों वन अधिनियम, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछ सकता है इसको भी। तो वन अधिनियम 1935 मैंने आपसे पूछा है, तो आप बताओगे अलवर रियासत में। ठीक है, अलवर रियासत इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वन अधिनियम 1935 दोस्तों अलवर रियासत में बना था। और स्वतंत्रता के बाद अगर आपसे पूछे कब इसको पारित किया गया था? तो दोस्तों 1953 में इसको पारित किया गया था, स्वतंत्रता के बाद। किसको? तो वन अधिनियम को। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्वतंत्रता के बाद। स्वतंत्रता के बाद अगर आपसे पूछे तो 1953 में दोस्तों पारित किया गया था। ठीक है, और दोस्तों अगर आपसे पूछे शिकार एक्ट, जो शिकार प्रतिबंध क्षेत्र है वो कब लगा था और कौन सी रियासत ने लगाया था? तो 1901 में दोस्तों, 1901 में अपने जो शिकार एक्ट है जिसको प्रतिबंध बोलते हैं अपन। ठीक है, शिकार एक्ट है, शिकार प्रतिबंध एक्ट है वो दोस्तों 1901 में टोंक रियासत ने लगाया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, किस रियासत ने लगाया था? तो टोंक रियासत ने लगाया था। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, इसको आप याद कर लेना। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आपके पास सेकंड क्वेश्चन आया है दोस्तों, आपको बताना है राज्य पुष्प अपना कौन सा है राजस्थान का? तो रोहिड़ा है। आपको बताना है राजस्थान के किस भाग में सर्वाधिक पाया जाता है रोहिड़ा। तो रोहिड़ा के बारे में दोस्तों आप सभी को पता है, वैज्ञानिक नाम क्या है? तो टेकोमेला अंडुलता। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना, क्या नाम है? टेकोमेला अंडुलता। ठीक है, टेकोमेला अंडुलता दोस्तों क्या है? इसका वैज्ञानिक नाम है। तो सबसे ज्यादा कौन से क्षेत्र में पाया जाता है? तो पश्चिमी क्षेत्र बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पश्चिमी क्षेत्र में अपना जैसलमेर आता है, जैसलमेर और बाड़मेर वाला क्षेत्र मोस्टली। ठीक है, जैसलमेर और बाड़मेर में दोस्तों सबसे ज्यादा कौन से मिलते हैं? अपने राज्य पुष्प मिलते हैं रोहिड़ा। ठीक है, जो आप चित्र में देख रहे हो ये अपना रोहिड़े का वृक्ष है, ये भी आपको ध्यान करना है भाई। तो अपना बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसमें अपना पश्चिम क्षेत्र में सबसे ज्यादा अपने क्या मिलते हैं? रोहिड़ा के पुष्प मिलते हैं, ये आपको याद करना है। और आपसे पूछे इसको राष्ट्रीय जो पुष्प है कब घोषित किया गया था? राजस्थान का राष्ट्रीय अपना राज्य पुष्प क्या है? राज्य पुष्प, तो वो है अपना रोहिड़ा। तो रोहिड़ा को दोस्तों राज्य पुष्प अगर आपसे पूछे कब घोषित किया गया था रोहिड़ा, तो आपको बताना है 1983 को राज्य पुष्प है वो घोषित किया गया था रोहिड़ा को। ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है, तीसरे नंबर का क्वेश्चन दोस्तों आपके पास आ गया है, आपको बताना है राजस्थान ऊर्जा विकास प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों 1985 में हुई थी। इसको समझने की जरूरत नहीं है, वेरी इंपॉर्टेंट है, काफी बार आ चुका है, आप सभी को याद भी होगा ये। चौथे नंबर का क्वेश्चन आपको ये बताना है दोस्तों। देखिए, विकास खंड स्तर का गठन है वो गठित पंचायत का स्वरूप क्या कहलाता है? जो विकास खंड, आप सभी को पता है विकास खंड स्तर पर गठित जो अपनी पंचायत होती है उसका स्वरूप क्या कहलाता है? ग्राम पंचायत कहलाता है, पंचायत समिति कहलाता है, या जिला परिषद कहलाता है, या नगर परिषद कहलाता है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो पंचायत समिति इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पंचायत समिति दोस्तों 5 वर्ष में चुनाव होते हैं इसके। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, 5 वर्ष में, 5 वर्ष में दोस्तों क्या होते हैं? तो 5 वर्ष में दोस्तों इसके चुनाव होते हैं, 5 वर्ष में चुनाव होते हैं। और अनुच्छेद 40 में अगर आपसे आर्टिकल पूछे तो आप बताओगे अनुच्छेद 40 में दोस्तों पंचायत का जो गठन है उसके बारे में बताया गया है, पंचायत का गठन, पंचायत का गठन। तो ये भी दोस्तों आपको याद रखना है, पंचायत का गठन है वो भारतीय संविधान के आर्टिकल 40 में बताया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना, तो इसका बी ऑप्शन है वो दोस्तों बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और 1993 में दोस्तों जो अपना संविधान है, संविधान में 73वां संशोधन हुआ था, अधिनियम 1992, उसमें पंचायती राज संस्था को मान्यता भी दे दी थी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसको मान्यता दोस्तों कब मिली थी पंचायत समिति को? तो आपसे पूछे अगर पंचायत, जैसे कैसे भी क्वेश्चन बना सकता है भाई, जैसे मैंने क्वेश्चन बना दिया पंचायती राज है, उस पंचायती राज संस्था है उसको मान्यता कब मिली, तो आपको क्या बताना है? 1993। ठीक है, देखो इसको 1993 में संविधान में, 1993 में दोस्तों संविधान में संशोधन हुआ था।
आपसे संविधान में संशोधन कौन सा पूछेगा, कोई सा भी पूछ सकता है, आपको बताना है कौन से संविधान के तहत यानी संशोधन के तहत, तो 73वां आपको बताना है। 73वां अपना क्या होता है दोस्तों, संविधान संशोधन हुआ था। अधिनियम कौन सा था, तो 1992 में इसमें दोस्तों अधिनियम था। और पारित कब हुआ था, तो 1993 में पारित हुआ था। तो ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है। पंचायती राज संस्था को मान्यता मिल गई थी 1993 में। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 5वें नंबर का क्वेश्चन दोस्तों आपको ये बताना है कि 1722 ईस्वी में जो सवाई जयसिंह थे उसने किसे डी का राजा नियुक्त किया था, बदन सिंह को, सूरजमल को, या फिर चूड़ामन को, या फिर जवाहर सिंह को। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो बदन सिंह इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 1722 ईस्वी में सवाई जयसिंह ने डी का राजा किसे नियुक्त किया था, तो इसका बदन सिंह ने बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चूड़ामन के भतीजे थे दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जो चूड़ामन थे ना, इनके क्या थे, भतीजे थे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। बदन सिंह दोस्तों चूड़ामन के भतीजे थे। और दोस्तों इनका आपसे पूछे कि भाई इनको चूड़ामन के भतीजे थे, इनको क्या क्या उपाधि दी गई थी, तो दोस्तों ये है ब्रज के महाराज इनको कहा जाता था। जो ब्रज है ना, ब्रज वाला क्षेत्र पड़ता है अपना, जो अपना भरतपुर वाला क्षेत्र वो ब्रज कहलाता है, ब्रज वाला क्षेत्र। तो ब्रज के महाराज, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ब्रज के महाराज के नाम से किसको जानते थे, तो ब्रज के महाराज के नाम से दोस्तों बदन सिंह को जानते थे। तो अपना ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हाँ ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन देखो, 6 नंबर का क्वेश्चन आपको दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको सोच समझ के तब बताना आप। चलो बताओ भाई, देखो डूंगरपुर जो महारावल थे आस्करण, ठीक है। आस्करण की रानी दोस्तों कौन थी, तो आप सभी को पता है उसकी रानी कौन थी, फटाफट से कमेंट करके बता दो। जनादे थी या सुपारदे थी, सुप्यारदे है दोस्तों, ये सुपारदे नहीं है, ठीक है। चंपा देवी थी या प्रेमल देवी थी, तो प्रेमल देवी दोस्तों इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखो डूंगरपुर महारावल जो आस्करा थे, आस्करा की रानी आस्करण है दोस्तों ये, उसकी रानी कौन थी, तो उसकी रानी दोस्तों प्रेमल देवी थी, जिसने नवलखा बावड़ी का निर्माण करवाया था, ठीक है। किसका निर्माण करवाया था, तो नौलखा बावड़ी का निर्माण कहाँ पे करवाया था, तो दोस्तों डूंगरपुर में करवाया था। डूंगरपुर में संत मावजी की जहाँ पे छतरी बनी हुई है ना, वहाँ पे उनको मेला भी लगता है दोस्तों, वेणेश्वर का मेला, जिसको आदिवासियों का कुंभ भी कहा जाता है, ठीक है। और वागड़ क्षेत्र कहलाता है डूंगरपुर और बांसवाड़ा वाला क्षेत्र। तो अपना बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है। ये भी दोस्तों आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे कार्यकाल पूछे तो कब करवाए थे इसका निर्माण प्रेमल देवी ने नवलखा बावड़ी का, तो आप क्या बताओगे दोस्तों, तो आपको बताना है 1556 में, ठीक है। 1556 में नवलखा बावड़ी का निर्माण करवाया था डूंगरपुर में। और दोस्तों एक नवलखा दुर्ग और है, तो नवलखा एक तो बावड़ी दोस्तों कहाँ पे, तो डूंगरपुर में है नवलखा बावड़ी। अगर आपसे पूछे दुर्ग, तो दुर्ग आप क्या बताओगे, दुर्ग आप बताओगे झालावाड़। अपना नवलखा दुर्ग है वो दोस्तों झालावाड़ में स्थित है। और पृथ्वीराज झाला ने इसका निर्माण करवाया था। कब करवाया था, तो 1860 में करवाया था। इस दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था, तो पृथ्वीराज झाला ने। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपके पास। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये है, ऐसे वाद्य यंत्र जो किसी धातु से बने हुए होते हैं क्या कहलाते हैं, तो दोस्तों इसका आप सभी को पता है घनवाद्य यंत्र कहलाते हैं। घनवाद्य यंत्र दोस्तों किन को बोलते हैं, जिनका ढांचा दोस्तों सख्त होता है, सख्त यानी कि कठोर, जिनका ढांचा कठोर होता है, जिनको आपस में टकराते हैं तो टन टन की आवाज़ निकलती है। और जैसे घंटी हो गई, घुंघरू हो गया, मंजीरा हो गई, इनको आपस में टकराएंगे ना तो इनसे आवाज़ निकलती, ध्वनि उत्पन्न होती है, ठीक है। और आसानी से दोस्तों इनको मोड़ा भी नहीं जा सकता, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, आसानी से मोड़ा नहीं जा सकता। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार भी ये भी पूछा गया है काफ़ी बार। जो ये क्वेश्चन मैं आपसे करा रहा हूँ ये सारे के सारे एग्जाम में पूछे गए हैं, तो वही क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ। और जो आप तस्वीर में देख रहे हैं दोस्तों, ये घंटी है, अपना घुंघरू है, और दोस्तों मंजीरा है, ठीक है, मंजीरा इसको बोलते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलो बताओ भाई, अगला क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूँ। अगला क्वेश्चन आपको ये बताना है, वह वाद्य जिसकी आवाज़ बहुत तेज होती है, प्राचीन काल में जिसे युद्ध में बजाया जाता था दोस्तों, क्या कहलाते थे। तो वाद्य यंत्र दोस्तों आपसे पूछा है, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 8वें का नौबत बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि लोहे और चमड़े से बनाया जाता था इसको। और ये कैसा वाद्य यंत्र है, तो ताल वाद्य यंत्र है, ताल वाद्य यंत्र, ठीक है। किससे बनता था, तो लोहे और चमड़े से बनता था। अगर राज्य पूछे आपसे नौबत कहाँ का फेमस है, तो गुजरात का फेमस है, ये भी आपको ध्यान रखना है। गुजरात में सबसे ज़्यादा अपने क्या है, नौबत बजाए जाते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। 9वें नंबर का क्वेश्चन आपके पास है, ये बताइए 9वें नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। देखो वध पक्ष किसी मास का कृष्ण पक्ष कहलाता है, तो अपना देखो वध पक्ष का मतलब होता है दोस्तों किसी मास का कृष्ण पक्ष का मतलब होता है काला पक्ष, ठीक है। देखो अपना जो संवत है वो किस पर अपना शक संवत है, इसमें जो कैलेंडर वाला है ना अपना
किस पर आधारित है, तो शक संवत पर आधारित है। अगर आपसे पूछे शक संवत कब इसकी स्थापना की गई थी, तो दोस्तों 78 ईस्वी में, ठीक है, 78 ईस्वी में शक संवत आ गया था कनिष्क के शासनकाल में। कनिष्क अपने राजा थे और शक संवत पर ही अपना कैलेंडर आधारित है। और अपने कैलेंडर में कितने पक्ष हैं दोस्तों, तो 2 पक्ष है। 2 पक्ष कौन कौन से, एक तो कृष्ण पक्ष और दूसरा कौन सा हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा शुक्ल पक्ष। कृष्ण का अर्थ होता है काला और शुक्ल का अर्थ होता है दोस्तों गोरा। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पद पक्ष किसको बोलते हैं, किसी पक्ष का यानी किसी माह दोस्तों होता है महीना, महीना, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना, किसी मास का कृष्ण पक्ष कहलाता है दोस्तों पदमक, ठीक है। और वणिज्य दोस्तों किसको बोलते हैं, तो सूत खोलने का डंडा विशेष होता है दोस्तों, उसको क्या बोलते हैं, वणिज्य बोलते हैं। और लोर आप सभी को पता है, पश्चिमी दिशा से पूर्व की ओर जो तेज गति से बादल जाते हैं उनको क्या बोलते हैं, तो उनको लोर बोलते हैं। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। अपना लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों 10वें नंबर का है, सोच समझकर इसका आंसर करना। बताओ आणविक, आणविक का अर्थ होता है परमाणु। आप बताना, परमाणु ऊर्जा उत्पादन के लिए देश में पहली बार जो बोरोन कार्बाइड गैस थी उसको परिष्कृत करने का कार्य कहाँ शुरू होगा दोस्तों, तो फटाफट से इसका कमेंट करके बताओ। रावत भाटा, सूरतगढ़ या फिर बारा या जैसलमेर। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आणविक यानी परमाणु ऊर्जा उत्पादन के लिए। बताओ देश में बताना है आपको, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। रावत भाटा अपना दोस्तों कहाँ पे पड़ता है, तो राजस्थान में पड़ता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कहाँ पे पड़ता है, तो राजस्थान में अपना रावत भाटा आता है, जो आप तस्वीर में देख रहे हैं ये रावत भाटा है। और दोस्तों ये राजस्थान में अगर पूछे आपसे जिला कौन सा है, तो चित्तौड़गढ़ आपको बताना है, ठीक है, चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ इसमें क्या हो जाएगा अपना, चित्तौड़गढ़ इसमें दोस्तों अपना जिला हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए मैं इतने ही क्वेश्चन लेकर आया था, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब दोस्तों कर दिया करो। थैंक यू सो मच।